बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जाटव जी जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और इस हरियाणा ब्लॉक के ग्राम बिलाहिया में मैं पहली बार आया हूं और ये तभी संभव हो पाया है जब आपने मुझे यहाँ पे बुलाने का जो साहस किया है। और आप निराश मत होइएगा कि यहाँ पे 200 या 300 आदमी ही हुए हैं। ये आप सोचिए, मैं जब जिला अध्यक्ष बना था तो अकेला ही था। मैं 2 से 3 लोग आया था लखनऊ से, लेकिन आज हरदोई जिले के अंदर लाखों कार्यकर्ता भीम आर्मी के हैं। तो वही कहते हैं ना, 1 लाख नहीं होता है, लेकिन अगर 1 लाख से 1 निकाल दिया जाए तो वो लाख भी नहीं रहता है। अपनी बात को शुरू करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध सत्य बाबा साहब और परिजनों को एक मंच पे लाने वाले काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महान पुरुषों को सत्संग नमन करते हुए मैं अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज सत्ताधारी लोग, मनवादी लोग हमारे बहुजन समाज के लोगों पे आए दिन अत्याचार करते रहते हैं। ये वो इसलिए संभव हो पाता है कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। अगर हमारा कोई चमार भाई मारा जा रहा है तो पासी भाई वहां पे बचाने नहीं जाएगा उसे। अगर कोई पासी भाई मारा जा रहा है तो उसे धोबी भाई बचाने नहीं जा रहा, वो वीडियो बनाएंगे खड़े होके। तो यही सबसे बड़ी कमी है हम लोगों में। हम 15 और 85 का नारा तो देते हैं, हकीकत में तो हम 10% ही है जो काशीराम साहब की विचारधारा पे चलते हैं और काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 10% से ज्यादा नहीं होंगे। आज मैं देख रहा हूं क्या आपके गांव में इतने ही लोग होंगे जो लोग यहाँ पे आए? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं बहुत बहुत नंदन अभिनंदन करता हूं जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पे निकल के आई हैं। अक्सर तो मैं देखता हूं रामायण भागवत और जहाँ पे झांकियों का प्रोग्राम होता है वहीं पे हमारी माताएं बहनें नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पे आई है तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे हमारी माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे समाज में कोई भी मनवादी चला आता है, वो उठा के हमारे समाज के लोगों पे गाली गलौज कर देता है, उन पे हाथ उठा देता है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ में रेप जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। आए दिन हमारे बहुजन समाज के लोगों की हत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये सिर्फ इसीलिए है कि हम लोग 85 कहते हैं लेकिन 10% भी नहीं है। और जहां पे हम लोगों को जाना चाहिए वहां पे जाते नहीं है। हम लोगों का रास्ता ही अलग है। आज मैं देखता हूं भीम आर्मी के बाद में हजारों संगठन भारत देश के अंदर छोटे छोटे बन गए। हर कोई खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों से कि आप संगठन बनाइए, वो अच्छी बात है, लेकिन वही कहते हैं ना कि पत्ते जब एक पेड़ से या अंगूर ही रख लो, अगर वो गुच्छे से हट जाते हैं तो उनकी औकात बदल जाती है, याद रखिएगा। तो जब तक हम लोग संगठित हैं, जब तक हम लोग एक जगह हैं, एक बैनर तले, एक झंडे तले हैं, तभी तक हम लोग सक्सेस हैं। और जिस दिन
लोग इधर उधर बरगलाने से आने लगे तो अभी तो कम दशा है, ये फिर 1947 से पहले की दशा बन जाएगी, ये याद रखिएगा। आप लोग देखते होंगे कि हमारे समाज के ही लोग हमारे लोगों का वोट लेकर के और तलवे वो दूसरों के छाटते हैं। ये पहचानना होगा आपको कि आपके हक और अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ सकता है, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई कौन लड़ सकता है, आपके लिए सड़कों पे कौन उतर सकता है, आपके लिए संघर्ष कौन कर सकता है, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप देखते होंगे ये जो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, आप देखते होंगे आपको दारू फ्री में मिल जाएगी, बकरा फ्री में मिल जाएगा, मुर्गा फ्री में मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, साड़ियां मिल जाएंगी, पायलें मिल जाएंगी, लेकिन आपके बच्चों को कोई पुस्तक को फ्री में नहीं देने आएगा। आज तक कभी आपने सुना है किसी भी नेता ने किसी भी क्षेत्र में किताबें बंटवाई हो? सरकारें, मैं वही बोल रहा हूं, सरकारें आपको राशन फ्री में दे देंगी, आपको 2-2 हजार रुपए 3 महीने में फ्री में दे देंगे, लेकिन आप लोगों के बच्चों को वो कभी भी शिक्षित होता नहीं देख पाएंगे। आप लोग देखते होंगे भाई राशन तो हर कोई ले रहा होगा 5 किलो पर यूनिट, 2 लोग अपना है, 3 बच्चा है, 5 लोग है, 25 किलो हो गए, महीना भर काम चली। मैं तो ये कहता हूं अगर आप फ्री बांटना ही चाहते हैं तो अच्छे अच्छे स्कूलों में हमारे गरीब भाइयों के बच्चों के भी दाखिले करवाइए। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे तो तुम्हारे 5 किलो राशन की लिए लाइन में खड़े होने नहीं आएंगे। और ये हर चीज तो बांट सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं बांट सकते, क्योंकि इन्हें पता है अगर वो आपको 1 लाख रुपए भी दे दिए जाए वो आप महीने 2 महीने 4 महीने ही चला पाएंगे, लेकिन अगर आपको या आपके बच्चे को अगर 4 शब्द भी मिल गए वो उसकी जिंदगी भर उसके साथ में रहेंगे। तो आप लोग इन चीजों को समझिए। आज मैं देखता हूं हमारे देश का नौजवान युवा 300-300 रुपए की दिहाड़ी करने पे मजदूर है, जो भी BA और BTech किए घूम रहे हैं। अरे आप राशन ना दीजिए, आप हमें रोजगार दीजिए। जब हमारी वही कहते हैं ना कि हमारा जो बहुजन समाज है उसने कभी भीख मांग के नहीं खाया, वो हमेशा से ही मेहनत कर रहा है और बंजर जमीन को भी उसने अपने खून पसीने से सींच के उसमें लहलाती हुई खेती तैयार कर दी है। और जो आज ये मनवादी विचारधारा के लोग हमारे लोगों को आंखें दिखाते हैं, याद रखिएगा जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग एक महीने तले आ गए, जिस दिन तुम आंखें दिखाओगे तुम्हारी आंखें नोचने का काम यही बहुजन समाज के लोग करें। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं इन मनवादी विचारधारा के लोगों को कि समय समय की बात होती है और अगर तुम्हारा समय है तो हमारा दौर आएगा। तो अगर तुम समझते हो कि हम लोग शांत हैं या हम लोग फालतू की चीजों में हुड़दंग नहीं करते हैं, दंगे नहीं करवाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं।
हम लोग बोधसत्व बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध और काशीराम साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान पे के हिसाब से काम करने वाले लोग हैं। अन्यथा बहुजनों का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। जब हमारे महापुरुषों की तलवारें उठाओगे तो तुम्हारे पजामे का नाड़ा खुल जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये जो मनवादी विचारधारा के लोग, भीम आर्मी के लोगों को ये नीला गमछा जो डाले होते हैं उनको नीला कबूतर बोलते हैं, तो उन लोगों को मैं